ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं कर्मावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं मणिशयितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। अभी हमने दोस्तों बालकांड में दोहा संख्या 69 तक की कथा का श्रवण किया था और इसमें अभी तक हमने सुना था जिसमें पार्वती जी का हाथ नारद जी देख रहे थे और कुछ भविष्य भी बता रहे थे उनके बारे में। तो उसी से आगे बढ़ते हैं। दोहा संख्या 69 है। जो अस हिस्खा करहि नर जड़ विवेक अभिमान और परहि कलप भरि नरक महु जीव की ईस समान। अर्थात यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान यानी सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? जीव नहीं हो सकता। स्वतंत्र तो होना सवाल ही नहीं। सुर सर जले कृत बारुन जाना ओ कबहु न संत करें ते ही पाना। ओ सुर सर मिले सो पावन जैसे ओ ईस अनीस है अंतर तैसे। यानी गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते। यानी मदिरा तो मदिरा है, चाहे वो गंगा जल से बनाई हो किसी से भी बनाई हो तो भी संत जन उसको ग्रहण नहीं करते। पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। यानी मदिरा में अगर गंगा जल को डाल दिया जाए और किसी को दिया जाए तो कोई संत नहीं पिएगा, और गंगा जी बह रही हो उसमें आप मदिरा डाल दो तो वो मदिरा भी गंगा जी की तरह पवित्र हो जाती है और उसको सभी ग्रहण करते हैं। यही जीव और ईश्वर में अंतर है। उस शंभु सहज समरथ भगवाना ओ एहि विवाह सब विधि कल्याण। दोराराध्य पै अहि महेशु आशुतोष पुण्य किए कलेशु। नारद जी आगे कहते हैं कि शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में इस प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश यानी तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। और जो तपु करे कुमारी तुम्हारी और भाव्यू मेट सकें त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही और यही कहें शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे, नारद जी ने कहा किससे? हिमांजी से, कि ये तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी यानी महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं। यद्यप संसार में वर अनेक हैं पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। और वरदायक प्रणतारित भंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे और लहिए न कोटि जोग जप साधे।
शिव जी वर देने वाले, शरणागत के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों का मन प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। यानी भगवान शिव की आराधना के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और आशी कहे नारद सुमेरे हर, गिर जय दीन आशीष, हुई है यह कल्याण अब संशय तजहो गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। और कहे असे ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगे चरित सुनहो जस भयऊ। पति एकांत पाई कहे मैना, ओ नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यो कहकर नारद जी तो ब्रह्मलोक चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसको सुनिए। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। या नारद जी क्या कह के गए मेरी समझ में नहीं आया। और जो घर पर कुल होय अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बर रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल वर, घर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही बनी रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। और जो न मिले हैं बर गिरि जह जोगू, और गिर जड़ सहज कहें सब लोगू। और सोई विचारी पति करे विवाहू, और जेहि न बहोरी होय उरदाहू। यदि पार्वती जी के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ यानी मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय संताप न रहे, यानी पछताना न पड़े। और असी कहे परिचरण धर सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटय सस माही, नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिममान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, यानी चंद्रमा बहुत शीतल होता है। हिममान जी ने कहा, चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो सकती है, किंतु नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच पर हरहु शब, सुमिरो श्री भगवान रामा, सुमिरो श्री भगवान। पार्वती निर्मयौ जही, सोई करहि कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोल सब संतों की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आगे देखिए क्या होता है कथा में। हेमान जी मैना की बात मानते हैं या पार्वती जी के लिए क्या आगे है, ये आगे कथा में आएगा। प्लीज़ कथा सुनते रहिए और शेयर करते रहिए। जय श्री राम।